सभी प्यारे बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। और दोस्तों आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर 26वीं क्लास। और इस क्लास में हम सीखेंगे गोले और अर्धगोले पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो बार बार किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या आपका आरपीएफ या एएलपी का एग्जाम हो, या आपके आने वाले एग्जाम हो, उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको सीखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले वाली क्लास में गोले के फॉर्मूले और अर्धगोले के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से लिखवाए हैं। यदि किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो भाई वो क्लास जाकर देख सकते हैं। वहां आपको गोले और अर्धगोले के फॉर्मूले मिलेंगे, साथ में उनके बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें गोले का आयतन और उसका क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन और उसके क्षेत्रफल फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। आप वो वाली क्लास पहले देखना, क्योंकि यदि आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे तभी आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ गोले और अर्धगोले पर बात नहीं करेंगे, आज हम गोले और अर्धगोले के साथ आपका शंकु हुआ, आपका बेलन हुआ, घनाभ हुआ, इन सभी को लेने वाले हैं। मतलब आज हम मिक्सअप करने वाले हैं, खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले मेंसुरेशन 3D के 25 क्लास आपको करवा दी गई है, जिसमें मैंने घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, ये सभी बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। यदि आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, वो पार्ट देखने हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए दोस्तों और उन पार्टों को अच्छे से देखिए, क्योंकि मेंसुरेशन की सीरीज क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में देखो। और दोस्तों जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि इन तीनों को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया गया है तब उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों आपको पहले 3 गोले दिए गए हैं और 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है और उस बड़े गोले की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों तीनों को पिघलाकर जब बड़ा गोला बनाया गया है, मतलब तीनों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों आपको पता है इसकी रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दी है, इसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दी है, इसकी रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दी है और बड़े गोले की रेडियस आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गोले के जो आयतन होते हैं वो आयतन फॉर्मूले रहते हैं आपके 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर जितने भी गोले हैं उनका आयतन रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपका जो बड़ा गोला है उसका आयतन भी क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों ये बड़ा गोला है इसलिए कैपिटल आर से रखते हैं। अब ये त्रिज्या हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, मतलब तीनों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आप रेडियस देख रहे हो ये पहले गोले की रेडियस है, पहले की रेडियस, ये दूसरे की रेडियस है और ये हमारे तीसरे की रेडियस है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी बीच में प्लस माइनस होता है, जब भी बीच में प्लस माइनस होता है तो आप कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पर कॉमन आएगा 4/3 और कॉमन आएगा पाई, 4/3 और पाई कॉमन आएगा और 4/3 पाई कॉमन आकर 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, पहले की त्रिज्या का घन, पहले की त्रिज्या का घन मतलब त्रिज्या 1 है तो 1 का घन करेंगे। फिर यहाँ पर बचा है दूसरे की त्रिज्या का घन, दूसरे की त्रिज्या का घन, अब दूसरे की त्रिज्या 6 है मतलब 6 का घन करेंगे। और यहाँ पर बचा है तीसरे की त्रिज्या का घन। अब दोस्तों तीसरे की त्रिज्या 8 है मतलब 8 का घन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा बड़े गोले की त्रिज्या का घन और वो त्रिज्या हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर घन करेंगे तो 1 का घन यहाँ पर 1 आएगा, 6 का घन सीधा 216 रख सकते थे और 8 का घन जो होता है 512 सीधा रख सकते थे। अब दोस्तों बड़े गोले की त्रिज्या का घन है। अब यहाँ पर आप इनको एडिशन करोगे तो एडिशन करने पर आपको मिलेगा 7 2 9 729। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 729 जो होता है वो हमारा 9 का घन होता है। किसका घन होता है, 9 का घन होता है भाई। 7 2 9 हमारा 9 का क्यूब है, जिसमें क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हो बड़े गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो आ चुकी है 9 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ऑप्शन देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन 9 सेंटीमीटर, इसको टिक करिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है क्वेश्चन में 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले घनाभ। अब दोस्तों ये आपको घनाभ दिया है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है।
घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, ठोस गोला बनाया गया है, तो उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी ये पिघलाकर बनाया जाता है इसका मतलब होता है उनके आयतन बराबर है। अब एक तरफ आपका घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और दूसरी तरफ आपका गोला है जिसका आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है कि गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको डाटा रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या डाटा दिए हैं भाई। लंबाई आपको 24.5 दी है, और 24.5 को आप रख सकते हो 49/2, क्योंकि 49 का आधा करोगे तो 24.5 मिलेगा। अब ऐसे ही आप चौड़ाई जो आपको 16.5 दी है, 16.5 को रख सकते हैं 33/2, क्योंकि 33 का आधा 16.5 होता है। ऊंचाई आप 12 रख सकते हो, तो यहाँ पर 12 रखिए। अब दोस्तों गोले के डाटा, भाई गोले की त्रिज्या तो हमसे पूछी गई है, तो पाई का मान रख सकते हो सिर्फ आप, जो है आपका 22/7। अब दोस्तों त्रिज्या का घन, यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। अब मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए 2 और 2 भाई 4, 4 से कट करोगे तो ये हमारा 3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, 22 है और 33 है, 22 और 33 हमारा कट हो जाएगा किससे, 11 से। ये 11 से कट किया 2 बार, और ये 11 से कट किया 3 बार। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए ये 7 जो है, ये 7 जाकर 49 में मल्टीपल हो जाएगा, 7 का 49 में करेंगे 343 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 है, 3 का 3 में 9, और 9 का 3 में 27, तो ये हमारा 27 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 का यदि आप 4 में करोगे तो ये 8 बनेगा, और 8 जाएगा नीचे। अब यहाँ आपका बचा क्लियरली आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब आर का घन, और घन को यदि इक्वल का साइन क्रॉस कराओगे तो घन हमारा घनमूल बन जाएगा, घन हमारा घनमूल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी डाटा है उनके आपको घनमूल निकालने हैं। 343 इसका घनमूल आएगा 7, 27 का घनमूल इसका आएगा 3, और भाई 8 का घनमूल, 8 का घनमूल 2 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको रेडियस मिल चुकी है आपके गोले की त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए 21 का यदि आधा करोगे तो 10.5 किसने, भाई ये सेंटीमीटर में दिए थे, तो हमें गोले की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में मिलेगी 10.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, इस बार भी हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसको टिक करिए। दोस्तों देख लीजिए कितने मस्त सवाल हैं। यहाँ पर एक तरफ घनाभ LBH, दूसरी तरफ आपका गोला 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को रखिए और त्रिज्या निकालिए, और त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन टिक करिए और फटाफट बढ़िए अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन को रीड करिए। आपको दिया है किसी ठोस बेलनाकार छड़, आपको बेलनाकार छड़ दी है, आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, मतलब जो बेलन है उसके आधार की त्रिज्या आपको दी है क्लियरली 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या रख दी हमने 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया है छड़ को पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में बदला गया है। दोस्तों क्या बोला गया है, ये लोहे की जो बेलनाकार छड़ है इसको पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में बदला गया है, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं 6 गेंदों में बदला गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। अब दोस्तों प्रत्येक की जो रेडियस है प्रत्येक गोले की वो छड़ की त्रिज्या के बराबर है, और छड़ की त्रिज्या हमें 50 सेंटीमीटर दी है, मतलब गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमें बराबर बोली गई है। अब देखिए बेलनाकार छड़ की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब ये आपकी बेलनाकार छड़ है और इसकी लंबाई पूछी है, मतलब इसकी हाइट हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों अगर हम मोटी मोटी बात करें तो बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 6 गेंदें बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं, 6 गेंदें बनाई गई हैं। तो बोल सकते हैं बेलनाकार छड़ से 6 गेंदें बनी हैं, मतलब बेलनाकार छड़ का आयतन 6 गेंदों के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h, और यहाँ पर 6 गेंद बनी है, तो यहाँ पर आप 6 गेंद का आयतन रख सकते हो। अब गेंद का आयतन, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करिए कि क्या कैंसिल होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट किया 6 को, तो भाई ये 2 आएगा। अब दोस्तों आपको बोला गया है गेंद की त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। अब दोस्तों त्रिज्या बराबर है, मतलब ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, तो आप देख सकते हो r² से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या 2 बार है, यहाँ पर त्रिज्या 3 बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर कट करोगे तो 3 बार में से 2 बार कट हो जाएगा, तो 1 बार यहाँ त्रिज्या बचेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बेलनाकार छड़ की लंबाई ऊंचाई बची, और यहाँ पर बचा 2 का 4 में गुणा 8, और ये बची आपकी त्रिज्या। अब दोस्तों देखिए त्रिज्या आपको क्या दी है, भाई त्रिज्या हमें दी है गेंद की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या रखनी है 50 सेंटीमीटर, और जैसे ही 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो आप देख सकते हो 8 का 50 में गुणा, तो भाई ये बन जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर
ऊंचाई है, लंबाई है हमारी बेलनाकार छड़ की। दोस्तों बेलनाकार छड़ की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, लेकिन ऑप्शन देखे जाए दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर में पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों 400 जो सेंटीमीटर है, 400 जो सेंटीमीटर है, यदि उसे 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो वो 4 मीटर आएगा। अब 4 मीटर देखा जाए तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में है 4 मीटर, इसको टिक करिए। और दोस्तों इसको आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर मीटर में पूछा गया है, 400 सेंटीमीटर जो होते हैं 4 मीटर, चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। और दोस्तों एक सेम सवाल आपके लिए, यहाँ पर बोला गया था बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 6 गेंद बनाई गई है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों शंकु की त्रिज्या दे दी गई है 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है आपको 12 मीटर। इसे पिघलाकर 8 अर्धगोले बनाए गए हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितने मीटर होगी। अभी यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक शंकु दिया गया है जिसकी त्रिज्या आपको 6 मीटर दी गई है, भाई त्रिज्या 6 मीटर है और उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, और बोला गया है इसे पिघलाकर हमें 8 अर्धगोले बनाने हैं। तो शंकु का आयतन जो होगा वो 8 अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों मिली है, तो जो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि त्रिज्या 6 मीटर दी है और ऊंचाई 12 मीटर दी है। तब दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 8 अर्धगोले। अब यहाँ पर अर्धगोले का आयतन है, ध्यान से पढ़िए, अर्धगोले का आयतन है जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमसे पूछी गई है अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब ये रेडियस हमें बतानी है। इस रेडियस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से अर्धगोले की त्रिज्या होगी। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवालों पर। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। अब दोस्तों अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से याद होगा, जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो दिया है आपको 1848 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आपको बोला है इसे एक शंकु के रूप में पिघलाया गया, मतलब इस अर्धगोले से बोला गया है एक शंकु बनाया गया। और दोस्तों आगे बढ़िए, आपको क्या बोला है, यदि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, क्लियरली बोला गया है कि जो शंकु की त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब दोनों की रेडियस बराबर रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है तब शंकु की ऊंचाई बताइए, और वो ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में बतानी है। दोस्तों यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी हमें वर्ग सेंटीमीटर में अर्धगोले का क्षेत्रफल दिया गया है, तो सेंटीमीटर से डाटा सेंटीमीटर में आएगा, मतलब यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर देखिए आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो हमें 1848 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले 3 से कट करेंगे और जैसे ही हम 3 से कट करेंगे हमें मिलेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पाई आर स्क्वायर आपको दे दिया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों पाई आर स्क्वायर क्या होता है, भाई पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रेशो कराया है, जो रेशो है आपका 7, 44, 154। और दोस्तों इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि त्रिज्या जब 7 होती है तब आपका परिमाप 2 पाई आर 44 होता है और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका 154 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जो 616 आपकी वृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ पर है 154 क्षेत्रफल से 616 क्षेत्रफल देख सकते हो, बिल्कुल क्षेत्रफल 4 गुना है। और दोस्तों क्षेत्रफल जब 4 गुना होता है तो वहां पर परिमाप 2 गुना और त्रिज्या 2 गुनी होती है। तो ये मैंने उस पार्ट में कराया है जो आपको थंबनेल में बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्रफल 4 गुना है 154 का, क्षेत्रफल 4 गुना है तो परिमाप 2 गुना होगा और त्रिज्या भी 2 गुनी होगी, तो बोल सकते हैं त्रिज्या 2 गुनी होगी, मतलब 7 की 2 गुनी त्रिज्या हमारी 14 होगी। और दोस्तों इस प्रकार आप निकाल सकते हो आपके अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर यदि आप 22/7 भी रखोगे, भाई यहाँ पर 22/7 रखोगे और 22/7 से कैलकुलेशन भी करोगे ना, तब भी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर आने वाली है। अब बच्चों आपको बोला गया है उस शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 14 है तो शंकु की त्रिज्या भी 14 होगी। अब दोस्तों क्लियरली बोला गया है अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, मतलब उनके आयतन बराबर होने वाले हैं। अब भाई अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और दोस्तों शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैंसिल होता है पहले हम कैंसिल करेंगे, पहले आप डाटा पुट मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको त्रिज्या बराबर बोली गई है और त्रिज्या यदि बराबर है मतलब रेडियस से रेडियस कट हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा,
त्रिज्या 2 बार है, तो यहाँ पर त्रिज्या आपकी 3 बार है। 2 बार से 3 बार में यदि भाग दोगे तो 1 बार आपकी रेडियस बचेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बचा है 2r, यहाँ पर बचा है 2r और यहाँ पर बचा है मात्र h। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या रखनी है। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है भाई? अर्धगोले की त्रिज्या आपकी क्लियरली 14 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हम 14 रखेंगे और प्राप्त होगी शंकु की ऊंचाई जो बनेगी 28 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 28 सेंटीमीटर ढूंढा जाए तो 28 सेंटीमीटर तीसरे ऑप्शन में बैठा है। अब दोस्तों कितना मस्त सवाल है। और दोस्तों जो मैंने आपको थंबनेल में ये वाला पार्ट दिखाया था, इस पार्ट को जाकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शॉर्टकट बनते हैं। यदि आपको वो शॉर्टकट अच्छे से समझ में आ गए तो सवालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगना। जो बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं उन्हें पहले ही पता होता है कि ये हमारा 3 पाई आर स्क्वायर है, और 3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों 3 से कट करोगे तो ये आएगा 616। पाई आर स्क्वायर 616 मतलब 154 का 4 गुना, 154 का 4 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना, तो त्रिज्या दोगुनी होती है। त्रिज्या दोगुनी मतलब 7 की दोगुनी, त्रिज्या 14 होगी। तो फटाफट वहां त्रिज्या रख के आंसर कर सकते हो कि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन को टिक करिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों यहाँ पर आपको दिया है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 372 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो आपको दिया है 372 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है जो आपकी बेलन की ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर रख सकते हैं बेलन की ऊंचाई हमें h हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। इसका आयतन एक गोले के आयतन के 1/5 के बराबर है। दोस्तों जो बेलन का आयतन है क्लियरली बोला गया है, बेलन का आयतन गोले के आयतन के 1/5 के बराबर है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज आई है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, और दोस्तों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे उसका वक्र पृष्ठ हो चाहे उसका संपूर्ण पृष्ठ हो, एक ही फॉर्मूला है गोले के क्षेत्रफल का जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आपको गोले की त्रिज्या लानी है, और गोले की त्रिज्या आएगी और त्रिज्या का वर्ग करके पाई का मान 22/7 रख के हम बताएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहले लाते हैं हम त्रिज्या किसकी? गोले की। तो यहाँ पर देखिए आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 372 पाई, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब दोस्तों यहाँ से पहले हम ऊंचाई रखेंगे आपके बेलन की 25, तो यहाँ पहले बेलन की त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसे आयतन में पुट करेंगे, फिर हम गोले की त्रिज्या निकालेंगे और फिर बताएंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करिए भाई, 2 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 186। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आर इंटू आर प्लस एच, एच को आप 25 रख सकते हो। अब यहाँ पर बराबर में आया, जैसे ही 2 से कट किया 372 को 186 आया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक गुणनखंड आपका आर है और दूसरा गुणनखंड आपका आर प्लस 25 है। अब दोस्तों दो गुणनखंड का गुणा आपका 186 है, और देख सकते हो एक गुणनखंड आर है और दूसरा गुणनखंड है आपका आर प्लस 25। अब दोस्तों इन दोनों गुणनखंडों का गुणा 186 है, और देख सकते हो इनमें 25 का अंतर है, क्योंकि आर में आर प्लस 25 मतलब 25 बड़ा है, मतलब दोनों गुणनखंड में 25 का अंतर है। अब जो 186 है उसे हमें क्रैक करना पड़ेगा, और किस अंतर पर भाई? 25 के अंतर पर क्रैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्रैक करेंगे भाई, 1 से कट करेंगे तो 186 आएगा, 2 से कट करेंगे 93 आएगा, 3 से कट करेंगे तो ये 62 आएगा, 4 से 186 कट नहीं होता, 5 से भी 186 नहीं कट होता। अब दोस्तों 6 से कट करेंगे 186 को तो 31 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका 25 का अंतर है। अब 25 का अंतर देखा जाए तो 1 और 186 भाई 25 का अंतर नहीं है, 2 और 93 25 का अंतर नहीं है, 3 62 में भी 25 का अंतर नहीं है, लेकिन 6 में और 31 में 6 और 31 में 25 का अंतर है। दोस्तों अब आपको पता चल गया कि छोटा फैक्टर है वो 6 है और बड़ा फैक्टर आपका 31 है, क्योंकि इनमें हमारा 25 का अंतर है। तो दोस्तों 6 आपका छोटा फैक्टर है और बड़ा फैक्टर आपका 31 है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कर सकते हो 6 का 31 में तो 186 आएगा, और दोस्तों त्रिज्या आपकी 6 है, यहाँ देख सकते हो त्रिज्या आपकी 6 है, और त्रिज्या यदि आप 6 रखोगे तो 6 और 25 आपका 31 बनेगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। अब यहाँ से हमें बेलन की रेडियस मिल गई भाई, रेडियस उसकी है 6 और उसकी ऊंचाई हमें दी है 25। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया है, या यहाँ पर बोला है इसका आयतन गोले के आयतन की 1/5 के बराबर है। हमने रखा भी है बेलन का आयतन गोले के आयतन के 1/5 के बराबर है। अब दोस्तों जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब
का 1/5 बोला गया है। पहले यहाँ पर कैंसिल करिए, जो भी आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ देखिए भाई, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रखनी है बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या आ चुकी है 6। बेलन की त्रिज्या क्या आ चुकी है 6, तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का स्क्वायर। भाई 6 का स्क्वायर जो बनेगा 36। फिर है बेलन की ऊंचाई जो आपको 25 दी है, बेलन की ऊंचाई 25 रखेंगे। अब दोस्तों 4/3 पाई कैंसिल हो चुका है, r3, और यहाँ पर बोला गया है 1/5। अब यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेशन करोगे भाई, 4 से कट करोगे तो ये 9 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 9 और 3 भाई 27 बनेगा। और दोस्तों जो ये 1/5 बोला गया था, मतलब ये 5 क्रॉस होके 25 से गुणा होगा, तो यहाँ पर बनेगा 125। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपके गोले की त्रिज्या का घन। भाई आपके गोले की त्रिज्या का घन बचा। अब आपको पता है ये जो घन है, यदि ये इक्वल का साइन क्रॉस करता है तो ये घनमूल बनता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको घनमूल निकालना है, और बिल्कुल नॉर्मल डाटा है। 27 का घनमूल आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा भाई। 125 का घनमूल 5 बनेगा। और आप देख सकते हो 3 × 5 त्रिज्या क्या आएगी भाई, त्रिज्या हमारी 15 आएगी। तो हमारे गोले की त्रिज्या 15 है। अब दोस्तों या तो हमसे गोले की त्रिज्या पूछता, लेकिन उसने हमसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। अब दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। अब ऑप्शन देखे जाए तो पाई के रूप में हमें आंसर बताना है। अब दोस्तों पाई को हमें पाई रखना है। अब यहाँ पर देखिए r², भाई गोले की त्रिज्या क्या आई है 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब दोस्तों कैलकुलेशन करिए, 225 का 4 में गुणा 900, और 900 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये 900 पाई हमारा आंसर है, ढूंढिए। ये रहा भाई, ये रहा, टिक करिए। दोस्तों बहुत ही मस्त सवाल था, कितना बेहतरीन सवाल था। आप बोल सकते हो एक अच्छे लेवल का सवाल था, क्योंकि यहाँ पर आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऊंचाई रखोगे और फैक्टराइज करके आप त्रिज्या को निकालोगे। अब त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, और जैसे ही त्रिज्या और ऊंचाई को आयतन में पुट करोगे तो फिर निकलेगी आपके गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या निकलेगी, उसका वर्ग करेंगे और बता देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 पाई है। चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे फिर अगले सवाल पर। क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शंकु के आधार तथा गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। मतलब शंकु हो और गोला हो, इनकी त्रिज्या, भाई शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या आपको बोली गई है 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 8 है और गोले की त्रिज्या भी 8 है। अब दोस्तों दोनों आकृतियों के आयतन बराबर है, मतलब शंकु का आयतन और आपके गोले का आयतन क्या बोला गया है, बराबर बोला गया है, मतलब उनके वॉल्यूम इक्वल है। अब यहाँ पर बोला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये तिरछी जो ऊंचाई है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ये हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले हम फॉर्मूले रखेंगे। भाई शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। अब दोस्तों आप ऐसा मत किया करो, कभी कभी एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 रखते हैं, r², भाई त्रिज्या हमें 8 दी है, r² सीधा 64 रखते हैं। नहीं भाई, पहले एक बार आपको फॉर्मूला रखना है 1/3 पाई r²h, ये शंकु का आयतन। अब इधर रखिए आपके गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r³। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैंसिल होता है पहले उसे कट कर दो, फिर आपके नॉर्मल डाटा बचेंगे, पहले कट करा करो फिर पुट किया करो। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या प्रत्येक 8 दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो त्रिज्या बराबर है, मतलब रेडियस से रेडियस कट हो सकती है। यहाँ पर त्रिज्या 2 बार है और यहाँ पर त्रिज्या 3 बार है, तो 2 बार से कट करोगे 3 बार में, तो यहाँ पर 1 बार आपकी त्रिज्या बचेगी। अब यहाँ पर देखिए डाटा क्या बचे हैं, भाई शंकु की ऊंचाई बची है और यहाँ पर बचा है 4 × r, मतलब रेडियस रखनी है तो हमें शंकु की ऊंचाई मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम रेडियस रखेंगे। अब रेडियस देखिए आपके गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या हमारी 8 है, तो 8 को रखेंगे, तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई 32 आएगी, यहाँ से शंकु की ऊंचाई 32 आएगी। अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखा भाई ऊंचाई 32 ढूंढने लगे एग्जाम में, लेकिन दोस्तों उसने आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अब यहाँ पर देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बताएंगे, जिसमें आपको पता है आपको ऊंचाई कितनी मिल चुकी है, ऊंचाई हमें 32 मिल चुकी है, और प्रत्येक की त्रिज्या, भाई गोले की त्रिज्या हो या शंकु की त्रिज्या हो, वो हमें दी गई है 8। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये तिर्यक ऊंचाई जो हमसे पूछी गई है, ये हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो आप देख सकते हो L से डिनोटेड है। अब दोस्तों यहाँ पर या तो आप पाइथो लगाइए, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर आधार 8 का वर्ग प्लस लंब 32 का वर्ग,
या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए आपकी तिर्यक ऊंचाई, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 32 और 8 में अनुपात बनाना है, और 32 और 8 में अनुपात बनाओगे, 32 और 8 में जो अनुपात बनेगा वो 1:4 का बनेगा। अब दोस्तों 1 और 4 में आपको पाइथो लगानी है भाई, 1 और 4 में पाइथो लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, कर्ण का वर्ग आपको पता है, यहाँ पर एक बार इसको हटा देते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कर्ण का वर्ग, भाई कर्ण हमारा L है, कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर आपको रेशियो से चलना है, मतलब 8 और 32 से नहीं चलना, आपको रेशियो से चलना है, मतलब आधार का वर्ग प्लस आपके लंब 4 का वर्ग। हम रेशियो से चल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 और 1 17, 16 और 1 17, और आपको पता है यहाँ पर कर्ण का वर्ग है, और वर्ग से लग जाएगा यहाँ पर वर्गमूल, और कर्ण हमारा L से डिनोटेड है तो यहाँ पर L रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप रेशियो से चले थे, आप रेशियो से चले थे तो रेशियो में तिर्यक ऊंचाई आ गई कर्णी 17, रेशियो में तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है कर्णी 17, और रेशियो हमेशा अंदर रखे जाते हैं। जैसे 1 और 4 अंदर है वैसे ही कर्णी 17 भी अंदर रखा जाएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा अंदर रखे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से 8 भाई 8 गुना है, या आप बोलो 4 से 32, ये भी 8 गुना है। तो 1 से 8 या 4 से 32, मतलब रेशियो कितने गुना हो रहे हैं, रेशियो 8 गुना हो रहे हैं। एक रेशियो 8 गुना, दूसरा रेशियो 8 गुना, जो तीसरा रेशियो है वो भी 8 गुना हो जाएगा, और कर्णी 17 का 8 गुना, कर्णी 17 का 8 गुना, तो 8 कर्णी 17 ये हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब दोस्तों इसको टिक करिए, 8 कर्णी 17, ले भाई आंसर ले जा। और दोस्तों एक सवाल आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा आपको समझाते आइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया गया है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन आपको दिया है 1232 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों शंकु का आयतन आपको दिया है 1232 घन सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको दिया है 1232 घन सेंटीमीटर, और साथ में उसकी ऊंचाई दी है, साथ में शंकु की ऊंचाई हमें 24 दी है, तो ऊंचाई आप 24 रख सकते हो। शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अब दोस्तों आपको शंकु का आयतन दिया है, ऊंचाई आपको 24 दी है, ऊंचाई 24 रखोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे, तो यहाँ से आप शंकु की त्रिज्या निकाल सकते हो, और शंकु की जो त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अब दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो शंकु की त्रिज्या आएगी वही अर्धगोले की त्रिज्या आएगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने घन सेंटीमीटर होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों शंकु की त्रिज्या से आपकी अर्धगोले की त्रिज्या आएगी, और उससे बता देना यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। और दोस्तों आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, और जो साथी हमारे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यदि आज का मैटर आपको बहुत शानदार लगा है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाना, और फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में बेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय सिया राम।